हेलो गाइस, वेलकम टू लाइफ ऑफ मिस्टर सम्स। मेरे तरफ से आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैं हूं एक ऐसी टेक्नीशियन जो लोगों को गर्मी में ठंडक देने का काम करता हूं। तो मैं आज पहुंच जाता हूं एक शॉप पे। यहां से हम लोग ले लेते हैं कॉपर पाइप, क्योंकि हम लोगों को कॉपर पाइपलाइन करना है। कॉपर पाइप लेने के बाद यहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है, तो खड़े खड़े हम लोग बारिश का ही मज़ा लेते हैं। और उसके बाद फिर हम पहुंच जाते हैं अपने वर्कशॉप पे। ये है हमारा वर्कशॉप और यहाँ पे हम पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, काम सीख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं साइट पे जहाँ पे हम लोगों को काम करना था। तो ये साइट है द पार्क स्ट्रीट। यहाँ पे हम पहुंच जाते हैं अंदर साइट में और देखते हैं यहाँ पे लीकेज का प्रॉब्लम है। कॉपर पाइपलाइन से लीकेज है, तो ये पाइपलाइन हम लोगों को चेंज करना है। तो पाइप चेंज करने के लिए सबसे पहले पुराना वाला पाइप हम लोगों को निकालना पड़ेगा, तो इसलिए हम ऊपर चढ़ जाते हैं। और ऊपर चढ़ने के बाद ये लोग को थोड़ा सा हम गाइड कर देते हैं कि कैसे क्या करना है। और उसके बाद वॉल तोड़ने के बाद आउटसाइड से कुछ इस तरह से हम लोगों को पाइप निकल जाता है, ऊपर को तो पुराना उठाया वाला। ना, उसका मुंह में गलती और से ये चली वाला गई। पाइप को हम लोगों को निकाल के हटा देना है और उसके बाद नया पाइप करना है। तो हम लोग सबसे पहले नया पाइप खोल देते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से हम लोग नया पाइपलाइन को खोल रहे हैं। तो ये सही है या गलत है, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना हम लोगों को। उसके बाद ये वाला पाइप पूरा खोलने के बाद हम लोग पाइप बना लेते हैं। पाइप कुछ इस तरह से बन जाता है, पाइप बैंड हो जाता है और स्प्रिंग बाइंडर से बैंड करके कुछ इस तरह से हो गया। और इसमें नाइटल भी डाल दिए हम लोग। और इसके बाद फिर हम इसको लेके चढ़ जाते हैं ऊपर और यहाँ से हम धीरे धीरे होल के अंदर डालेंगे और इंडोर की तरफ ये पाइप चला जाएगा पूरा। तो धीरे धीरे करके हम आउटसाइड से इनसाइड में डाल दिए और उसके बाद यहाँ पे इंडोर में आके हम कॉपर पाइप को बैंड भी कर लिए मशीन में कनेक्ट करने के लिए, इंडोर में कनेक्ट करने के लिए। और फिर उसके बाद इंडोर को हम कनेक्ट करने लग जाते हैं। और इसका मेजरमेंट करके हम फ्लेयरिंग बना लिए थे पहले ही। और उसके बाद इसको कनेक्ट करने के बाद हमको एक डक्टेबल भी चेक करना था। तो हम डक्टेबल को चेक करने के लिए आ गए इंडोर की तरफ। यहाँ से हम सबसे पहले चेक करते हैं कि इंडोर यूनिट आउटडोर को सप्लाई दे रही है या नहीं। उसके बाद इंडोर आउटडोर को सप्लाई दे रही थी, फिर हम आ गए आउटडोर यूनिट में। यहाँ पे हम सबसे पहले अपने डिजिटल टेस्टर से चेक कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर में और मशीन के बॉडी में करंट है, लाइन है या नहीं है। और उसके बाद फिर हम चेक करते हैं तो पता चलता है कि इसका कंप्रेसर नहीं चल रहा है और सिर्फ फ़ैन चल रहा है, कंप्रेसर नहीं चल रहा है। तो हम इसको डायरेक्ट करके चेक कर रहे थे, तो समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट में तो कंप्रेसर चलना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं चल रहा था कंप्रेसर। तो ये कंफर्म हो गया कि कंप्रेसर ख़राब हो गया है। उसके बाद हम बाहर निकलते हैं और ये चचा हम लोगों को मिल जाते हैं। ये जवाहरलाल नेहरू के जैसे लग रहे हैं पूरा। इनको देखिए और कमेंट करके बताइए।